गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एलसीएम देखे थे कि कब रेशनल नंबर का एलसीएम होगा या नहीं होगा, इरेशनल नंबर का कब एलसीएम होगा या नहीं होगा, तो किसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है, किसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भिन्न भिन्न चीजों को हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। जो स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो मेरा पिछला वीडियो पहले देख लें ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में ही, जैसे आपका है इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इन सब चीजों को आज हम लोग देखेंगे। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं बट कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर हम लोग को बनेगा, या कोई अदर भी बुक बना रहे हैं तो अभी कौन सा बुक हम लोग का पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहा हूं। अभी किसी भी बुक का आपको एक्सरसाइज नहीं बनेगा। अभी मैं बस, आप चूंकि बिहार बोर्ड से हैं और ज्यादातर स्टूडेंट बिहार बोर्ड से ही होंगे और वो अभी जस्ट साइंस रखने वाले हैं, तो आपको हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में जा रहे हैं। तो मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ जो पॉइंट आगे आपको काम भी आएगा। आप हिंदी से इंग्लिश में धीरे धीरे जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को पुराना बात ही बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे वो पहले हिंदी में पढ़ेंगे, अब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे वो अच्छे से जान लेंगे। यदि आप नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे तो आगे आप लोगों को कहीं भी कोई भी चीज यदि आपको सिंबल में दिया हुआ रहेगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये जो डिनोट सिंबल जो दिया हुआ उसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो इस सब चीजों में आपको सुविधा होगा। और अब ट्रिगोनोमेट्री में आप प्रूव करेंगे तो बहुत सारी जगह अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो ये यूज होगा। तो अब ट्रिगोनोमेट्री में जब पढ़ाया होगा तब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाऊंगा, वो उससे अच्छा मैं इसको यहाँ पर पहले पढ़ा देता हूँ ताकि वहां पर मैं सीधे बोल दूंगा कि मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किया। तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो सर ने जो ये इस वीडियो में पढ़ाए थे इसका यूज आगे हो गया। तो इसलिए अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी आपको मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अब जब पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा तब मैं आपकी बुक पे आ जाऊंगा, फिर आपको एक्सरसाइज भी बनेगा। फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि यदि आप केसीसी ना बना रहे हैं तो ये चैप्टर बना लीजिएगा, यदि एनसीईआरटी बना रहे हैं तो ये चैप्टर बना लीजिएगा, यदि अरिहंत बना रहे हैं तो ये चैप्टर बना लीजिएगा। कोई भी आप बुक बनाइएगा तो आपको मेरे थ्योरी से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहीं अदर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मेरा वीडियो आप देखते रहिए, आपको कहीं भी कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई ऐसा बुक नहीं है जिसका क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पर्सनल कोई यदि आपको कोई प्रॉब्लम पूछना हो तो मुझे आप बता सकते हैं और साथ साथ मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का मन में ही कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये है आपका इन्वर्टेंडो। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। जब आप इसके बारे में समझेंगे तो आपको खुद पता चलेगा अरे ये तो जानते ही थे। नहीं, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि यदि आप इसको टॉपिक वाइज यदि समझे हुए रहेंगे तो जहां पर आपका यूज होगा वहां पर आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। बहुत ऐसी चीज होती है कि आप जानते रहते हैं बट आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक नहीं करता है कि अभी मुझे यहाँ पर ये पॉइंट लगाना है, ये प्रूव करने के लिए मुझे अभी ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि आप लोग को यदि कोई पॉइंट कहीं पर आपको नजर आ जाए इन्वर्टेंडो तो आप कंफ्यूज ना हो, बस आपको ना भी अलग लगेगा। बाकी पॉइंट आप जाने हुए हैं, देख लीजिए। कह रहा है इफ a by b इक्वल टू क्या हो c by d। यदि a by b इक्वल टू c by d हो तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज, इसको आप उल्टा कर सकते हैं तो b by a इक्वल टू d by c। इसे इधर पलटा दीजिएगा b by a, तो इधर भी आप पलटा दीजिएगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको मैं एक अलग एग्जांपल रिपीट करता हूं, जैसे 2/3 बराबर है किसके 4/6 के। यदि आप इसे पलट दीजिएगा तो 3/2 इक्वल टू 6/4
4, ये भी सही है। यहाँ पर भी ये दोनों बराबर है, देख सकते हैं आप, इधर कोना कोनी यदि आप गुना कीजिएगा तो 12 इक्वल टू 12, और इधर भी आप कोना कोनी गुना कीजिएगा तो यहाँ से भी यही रिजल्ट आएगा 12 इक्वल टू 12। तो यदि ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर ही है। नहीं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को लिखा है, इफ 1/x इक्वल टू 4/5, तो यहाँ पर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि 4x इक्वल टू 5, आप डायरेक्ट इसे उल्टा कर दीजिए। तो x/1 इक्वल टू क्या होगा, ये भी उलट गया 5/4, तो x/1 सिंपली x, तो x इक्वल टू क्या होगा 5/4। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये कोई नया चीज नहीं है, ये आप लोग जानते हैं, यूज भी करते हैं, बट थोड़ा सा पॉइंट आप नहीं जानते होंगे। तो यदि आपको बुक में कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा इन्वर्टेंडो, आप समझेंगे कि क्या लिख दिया, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताता चलता हूँ ताकि आप बुक बनाइएगा तो कहीं भी किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लगेगा कि मैंने इस पॉइंट को समझा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए, ये है आपका अल्टरनेंडो। ये कहता है कि इफ a by b इक्वल टू c by d हो, यदि a by b किसके इक्वल हो, c by d के, तो आप लिख सकते हैं, इसको यहां ला सकते हैं और इसको यहां भेज सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं a by c इक्वल टू b by d, ऐसा कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ऐसा आप लोग करते आए हैं, ये कोई नया चीज नहीं है, बस हेडिंग क्या है, आप ये नहीं जानते कि इस प्रोसेस को अल्टरनेंडो कहते हैं। अब जैसे 2/3 इक्वल टू क्या है 4/6, अब यदि आप 4/6 को काटिएगा तो ये भी कट करके आपको आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 6, 2/3 आ जाएगा, मतलब ये 2/3 के इक्वल है इक्वल। यदि ये इक्वल है तो आप ये भी लिख सकते हैं 2 और 4 को यहाँ ले आए और 3 को उधर 6। अब ये दोनों भी देखिए बराबर है, इसको भी काटिएगा तो 1/2 और 3 1 जा 3 3 6 जा 2, तो अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यदि ये इक्वल है तो ये भी क्या है, इक्वल ही है। मतलब ये हुआ कि जो यहाँ है उसको आप यहाँ और इसको वहां पर आप भेज सकते हैं, मतलब कोना कोनी एक्सचेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही कहते हैं अल्टरनेंडो। देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, ये है आपका कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या कहता है, इफ a by b इक्वल टू c by d हो, क्या हो a by b इक्वल टू c by d, तो आप लिख सकते हैं a प्लस b by b, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसे आप न्यूमरेटर में ऐड करके और बाय में जो पुराना डिनोमिनेटर है वही लिख देंगे और ऐसे ही c प्लस d by d कर देंगे, तो भी ये दोनों बराबर ही होगा। जैसे ये बराबर है वैसे ये भी बराबर है, इसे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो a by ये क्या है AD इक्वल टू क्या है BC है, AD इक्वल टू क्या है BC है, क्रॉस करेंगे तो AD इक्वल टू BC। अब इसको क्रॉस करके देखते हैं क्या आता है, तो BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AD प्लस BD इक्वल टू, इससे इसको गुणा कीजिएगा BC प्लस BD हो गया। अब दोनों तरफ BD है तो ये BD और ये BD कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा AD इक्वल टू BC। देखिए ये भी क्या था AD इक्वल टू BC, इसका मतलब ये भी रिजल्ट क्या है ट्रू है। समझ रहे हैं? चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर से भी देख लेते हैं, जिससे 2/3 इक्वल टू है 4/6 के, 2/3 है 4/6 के, यदि 4/6 को भी आप कैंसिल कीजिएगा तो 2/3 के इक्वल आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2/3 आ जाएगा। अब इसमें भी यदि हम ये कर रहे हैं कि 3 को ऊपर में ऐड करें तो 2 + 3/3 और 6 को स्प्लिट करें 4 + 6/6, देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो 2 + 3 5/3, ये गया 4 + 6 10/6। अब 10/6 को यदि आप काटिएगा, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 है, 2 3 जा 6 5/3। देखिए 5/3 का क्या हो गया 5/3 हो गया। आना समझ में? चलिए ये तो टॉपिक आसान ही है, आप लोगों को उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब देखते हैं डिविडेंडो। इफ करा इसमें इफ a by b इक्वल टू c by d, यदि a by b किसके इक्वल हो c by d के इक्वल हो, तो a minus b by b c minus d by d के इक्वल होगा। मतलब
कि यदि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाय में वो पुराना वाला डिनोमिनेटर ही लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार c माइनस डी, मतलब ऊपर में आप डिनोमिनेटर घटा देंगे न्यूमरेटर में और बाय में यदि आप पुराना डिनोमिनेटर ही लिखेंगे तो भी ये दोनों इक्वल ही होगा। देखिए आप मन में सोच रहे हैं ये से क्या बता रहे हैं, ये से तो मुझे आता ही है, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। किसी किसी को मन में आ रहा होगा कि ये तो मतलब हल्का ही चीज है, लेकिन आप यकीन मानिए जब इसका यूज होने वाला होगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। फिर आप जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो फिर आप सोचेंगे कि ओह ये तो जानते थे बट किए नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ये दिमाग में हमेशा सेट रहे कि यदि मुझे प्रूव करना है तो मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूँ, इसका भी यूज कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में प्रूव करने में यूज कर सके। ट्रिगोनोमेट्री में इसका बहुत यूज होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रूव करने में इसका यूज होता है। तो यकीन मानिए आपको ये आगे बहुत काम देने वाला है। अभी आपको मन में लग रहा हो कि ये क्या पढ़ रहे हैं, बट आगे आपको इससे बहुत ही सुविधा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि 3/7 इक्वल टू 9/21। इसको कैंसिल कर दिया, 3 3 9 3 7 जा 21, तो 3/7 ये भी हो जाएगा कैंसिल होकर, दोनों इक्वल है। अब इसमें से 3 में भी मैंने 7 घटाया, बाय 7 लिख दिया और 9 में से 21 घटा के 21 लिख दिया। अब 3 - 7 कितना, -4/7 और ये होगा -12/21। अब इसको भी यदि आप काटिएगा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, तो -4/7 ये भी हो जाएगा आपको कैंसिल करने पर। ये दोनों देखिए क्या हो गया, बराबर आ गया, मतलब ये बराबर है तो ये प्रोसेस करने के बाद भी ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अब हमारा टॉपिक है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्या है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो? पहले हम लोग पढ़े कंपोनेंटो फिर पढ़े डिविडेंडो। अब ये दोनों का मिक्स रूप है। इसमें क्या करना है, यदि a/b = c/d के, तो हम इस जो डिनोमिनेटर है इसको एक बार न्यूमरेटर में प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, मतलब a + b बटा a - b और बराबर लिख सकते हैं c + d बटा c - d के। मतलब b को इसमें प्लस किए फिर इसको इसी में माइनस भी किए, फिर d को इसमें प्लस किया और इसी को d में माइनस भी किए। तो ये ऐसा हम एक साथ कर सकते हैं। जब आप कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों एक साथ करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। नहीं देखिए मैं एक बार डिटेल से ही बता देता हूँ। जब आप कंपोनेंटो करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको a + b याद कीजिए बाय b और बराबर क्या लिखते थे c + d बाय d लिखते थे। अब जब डिविडेंडो में क्या लिखते थे a - b बाय b और c - d बाय d। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखिए जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें b से d कैंसिल हो जाएगा, इसमें d से d कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा a + d बाय a - b, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, और c + d बाय c - d। जब कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों करके उसको डिवाइड कर देंगे तो रियल रिजल्ट आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक साथ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसलिए कि माइनस भी आप पहले ऊपर लिख सकते हैं नीचे प्लस, या माइनस ऊपर प्लस नीचे, ऐसा आप कर सकते हैं। तो वो एक ही बात हो गया, कंपोनेंट और डिविडेंडो के अंतर्गत आ गया। या ये है कि आप ऐसे कर लीजिए फिर इसको उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेंडो कर दीजिए, तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2/3 = 4/6। अब मैं 3 को ऊपर ऐड भी किया और 3 को सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐसे 4 + 6 4 - 6, अब 2 + 3 5 और 2 - 3 -1 इक्वल टू 4 + 6 10 और 4 - 6 -2। तो -2 नीचे नहीं रहता, इसको ऊपर लेकर चल गए तो -5/2 और ये होगा -10/2। अब इसको भी काटिएगा 2 5 जा 10, तो ये भी हो जाएगा आपका -5/1। तो इस तरह से ये दोनों भी क्या है बराबर आ गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, यदि कोई इक्वलिटी है, कोई भी इक्वल है दो नंबर, तो उसमें यदि हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, कोई भी दो क्वांटिटी यदि इक्वल है उसमें यदि हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो भी वो इक्वल ही रहता है। क्लियर? अब इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का सबसे ज्यादा यूज आपको प्रूव करने में मिले होगा ट्रिगोनोमेट्री में। वो पिछला जो था वो बेसिक था, मैंने एक बार यही लगाते हैं। आप लोग जब आगे पढ़ाएंगे आप लोग ट्रिगोनोमेट्री, इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो।
तो फिर वहां पर मैं इसको डिटेल्स नहीं बताऊंगा कि देखिए कंपोनेंडो इसको कहते हैं, डिविडेंडो इसको कहते हैं, दोनों को एक साथ लगाएंगे तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया हूँ कि आगे आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अगला है हमारा पी थ्योरम। ये एक तरह से प्रोपोर्शन थ्योरम है। ये क्या है? प्रोपोर्शन थ्योरम। इसका किसी बुक में मैंने चर्चा नहीं देखा है। एक प्रूफ था, जब आप लोग आगे एलिमेंट में जाइएगा आप पढ़िएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक प्रूफ था। इसमें एक बुक में साइड में बस लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शन थ्योरम, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड भी से कहा जाता है। तो इसका कहीं पर किसी बुक में मैंने जिक्र नहीं देखा, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम रख दिया पी थ्योरम। देखते हैं, इफ a by b इक्वल टू c by d, यदि a by b इक्वल टू c by d हो, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है प्रूव करने में, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इफ a by b इक्वल टू c by d हो, देन तब हम लिख सकते हैं a by b बराबर c by d बराबर a प्लस c by b प्लस d। मतलब इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो भी ये इसी के बराबर होगा। मतलब यदि a बट्टा b के इक्वल c बट्टा d है, तो a बट्टा b के ही इक्वल ये भी होगा a प्लस c बट्टे b प्लस d, और c बट्टे d के भी इक्वल यही होगा। तो इसलिए मैं दोनों के इक्वल में से लिख दिया। समझ रहे? यदि a by b इक्वल टू c by d हो, तो a by b के इक्वल ही c by d भी होता है, और सॉरी a by b के इक्वल ही a प्लस c बट्टे b प्लस d भी होता है, और c by d के ही इक्वल a प्लस c बट्टे b प्लस d भी होता है। ठीक इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट में आपका a बट्टे b के ही इक्वल c बट्टे d भी होगा, और a माइनस c बट्टे b माइनस d भी होगा। ये दोनों तो इक्वल है, ये तो दिया हुआ है, तो a बट्टे b के इक्वल ये भी होगा a माइनस c बट्टे b माइनस d, और c बट्टे d के भी इक्वल ही होगा a माइनस c बट्टे b माइनस d। यदि आप इसे क्रॉस करके देखेंगे ना, तो आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। इसको और इसको आप यदि लेकर के प्रूव करेंगे, तो आपको ये जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपको यहाँ आ जाएगा। आप a by b इक्वल टू ये कीजिए, आपको ये जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। ठीक इसी प्रकार आप c by d इक्वल टू ये कीजिए प्लस c बट्टे b प्लस d, आपको यही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार आप a by b को इससे इक्वल कीजिए, आपको सेम रिजल्ट आएगा। c by d को इससे इक्वल कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक इसी प्रकार a by b बराबर यदि c by d है, तो इस दोनों के ही इक्वल में मैं ये भी लिख सकता हूँ ab प्लस c d बट्टे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस रिजल्ट का खुद से वेरीफाई कीजिए। आप क्या कीजिए कि इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कीजिए, फिर इसको इन दोनों को इक्वल लेके सॉल्व करके देखिए। देखिए आपको AD बराबर BC आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कीजिए, AD बराबर BC आ जाएगा। दो को इक्वल लेके कीजिए, a by b इक्वल टू ये लिखिए और c by d बड़ा इक्वल टू ये लिखिए। दोनों में आपको यदि आप प्रूव कीजिएगा तो AD इक्वल टू BC आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम लोग कहते हैं पी थ्योरम, या प्रोपोर्शन थ्योरम कह सकते हैं, या रेशियो प्रोपोर्शन मेथड भी इसे कह सकते हैं। तो इसका किसी बुक में मैंने नाम का कोई जिक्र नहीं देखा है, तो मैंने अपने मतलब हिसाब से इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया है पी थ्योरम। चलिए देखते हैं, एक नोट्स है बस इसको देखते हैं। चलिए अब ये नोट को देखिए। पहला नोट कहता है a प्लस d बाई सी इक्वल टू a प्लस a बाई सी प्लस b बाई सी। ये क्या कहता है कि यदि आप a प्लस b बाई सी है, इससे आप अलग अलग कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी। देखिए ये देखने में बिल्कुल आसान है, बट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं ऐसे। देखिए यदि आपको ऐसे लिख रहा हो x प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है 5 बाई 2, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसे गलती करते देखा है कि वो ऐसे लिखते हैं 2 1 या 2 2 2 जा 4 x प्लस 2 इक्वल टू 5 बाई 2। नहीं, तो ये बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों में दो कॉमन नहीं है कि आप इसे काट रहे हैं। यदि यहाँ पर ये रहता 1 मिनट, यदि यहाँ पर ये रहता 2 इंटू एक्स प्लस 4 बाई 2 बराबर 5 बाई 7 या कुछ भी, तो यहां पर आप 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो आप इसमें दो, क्योंकि इसका मतलब हुआ डिवाइड किससे, इस पूरे नंबर में x प्लस 4 में डिवाइड है किससे, 2 से। यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई है इस पूरे में, तो 2 से 2 आप काट सकते हैं, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था
मेरा ये नोट क्या कर रहा है कि यदि आपको ऐसा लिखा हुआ है x प्लस 4/2 इक्वल टू कुछ भी, आपको 5/7 या कुछ भी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2 अलग अलग करके, प्लस 4/2 इक्वल टू 5/7, ऐसा आप लिख सकते हैं। इससे आपको बहुत आसानी हो जाता है। बहुत सारी जगह आप जब प्रूव कर रहे होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, खासकर इंटीग्रेशन में, जब आप आगे जाइएगा 12 में या फिजिक्स में आपको पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन, उस सब में आप देखेंगे कि अलग अलग करने का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि मैं आपको एक बस एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। जैसे आपको दे दिया sin x प्लस cos x बाय sin x, यदि इसका आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे दे, ठीक है, कोई एक प्रोसेस होता है, बस अभी समझ लीजिए कोई प्रोसेस होता है, यदि आप प्रोसेस करिएगा ना तो आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी में आप ये कर दीजिएगा sin x बाय sin x, इसको यदि आप अलग अलग कर दीजिएगा sin x बाय sin x प्लस cos x बाय sin x, तो वहां पर जो होता है तो फिर sin x बाय sin x 1, ये हो गया 1 प्लस cot x। देखिए एक तरह से आपको प्रूव करने में भी मदद करेगा। यदि sin x प्लस cos x बाय sin x इक्वल टू, यदि प्रूव करना हो 1 प्लस cot x, तो उसमें भी मदद करता है कि आप इसे सेपरेट कर दिए। दूसरी बात, आपको जब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अब देखिए cot x का इंटीग्रेशन होता है, जो आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो cot x का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला से हम जानते हैं, और 1 का हो जाता है। बट यदि इस पूरे का इंटीग्रेशन करना रहता है तो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये जो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है, बट जब इसका एप्लीकेशन होता है तो आपके मन में स्ट्राइक नहीं करेगा कि मैं यहाँ पर अलग अलग भी कर सकता हूँ। जब आपको यहाँ पर बट्टा नजर आए, डिवीजन नजर आए पूरे में, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये कब माइंड में आता है, अब पर ये है तो आप कोई भी प्रूफ करना हो या कहीं पर भी कोई आप प्रॉब्लम में आपको का मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर सोचिएगा कि मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, ऐसा करके देखिएगा, हो सकता है आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। तो ऐसे ये तो बस वही है, बस इसमें प्लस की जगह माइनस है। जैसे यदि a माइनस बी बाय सी दिया हुआ है तो इसे लिख सकते हैं a बाय सी माइनस बी बाय सी। और इसको देखिए, इसमें तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट जानते भी नहीं होंगे अभी तक। देखिए ये भी है कुछ नहीं, बट देखिए क्या कर रहा है। जैसे ए होल बी बाय सी दिया हुआ है, जिसे हिंदी में कहते हैं a पूर्णांक b बटे c, या इंग्लिश में कहते हैं a होल b बाय c इक्वल टू, आप लिख सकते हैं a प्लस b बाय c। मतलब यदि आपको यहां पर लिखा है 2 पूर्णांक 3 बटे 4, मतलब 2 होल 3/4, इसे आप लिख सकते हैं 2 प्लस 3/4, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे, यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है, इसका भी बहुत जगह उपयोग होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं मैथमेटिक्स का वो सारा टूल्स बता दूंगा, वो सारा चीज बता दूंगा जो आपको आगे काम आने वाला हो। कोई भी ऐसा चीज यदि आप कहीं अलग भी जगह पढ़िएगा, बाद में या कहीं कोचिंग जाके पढ़िएगा, तो आपको मेरा भी पढ़ा हुआ वीडियो जरूर याद आएगा कि सर ऐसा बताया कि देखिए इसका भी यहाँ पर उपयोग हो रहा है, मुझे कितना काम आ रहा है मुझे। तो इसलिए मेरी वीडियो को सीरियसली देखिएगा। अब इसका भी बहुत जगह उपयोग होता है। जैसे कहां पर उपयोग होता है मैं बता देता हूं। जैसे अब होता क्या है कि जैसे x³ प्लस 1 बटे x² प्लस 1, ठीक है। अलजेब्रा में इसका बहुत यूज होता है। होता क्या है कि जब नंबर रहता है, जैसे यहां पर ये क्या था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके लिखते हैं, मतलब ये था 11/4, तो इसको हम 4 से 11 में डिवाइड कर देते हैं और फिर इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो नंबर को जब लिखना होता है तो इस फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब अलजेब्रा को लिखना हो तो अलजेब्रा में ऐसे नहीं आप कहीं भी लिखे हुए देखेंगे कि x होल या x प्लस 1 होल और 2/3 ऐसा, या x प्लस x बटे x² प्लस 5, ऐसा आप नहीं देखते होंगे। ऐसा अलजेब्रा में यूज नहीं किया जाता है। तो अलजेब्रा में कैसे यूज किया जाता है, देखिए एक मिनट अच्छे से समझा देता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं और मैं इसे समझा रहा हूं। देखिए अब मान के चलिए कि आप x³ प्लस 5x² प्लस 4x में डिवाइड दे रहे हैं x² प्लस 1 से। तो इसमें क्या होगा
कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x, फिर आप 4 से दीजिएगा ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा था, यदि इसको हम देखें तो ये था एक तरह से ऐसे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें डिवाइड दिया। अब तो इसको डिवाइड देने के बाद पूरा पूरी तो कैंसिल हो रही है, क्या मैं इसको ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ये तो सही तब होता जब रिमाइंडर क्या आता, जीरो आता, शेष क्या आता, जीरो आता, बस रिमाइंडर जीरो है नहीं, तो फिर इसको कैसे लिखे? प्रश्न आ गया कि ये इक्वल टू हम यदि डिवाइड करके इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वोशंट आता है, जो भागफल आता है, उसको सिंपली यहाँ लिख देते हैं और प्लस और रिमाइंडर यहाँ पर लिख देते हैं 4x माइनस 4 और बाय में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आप एलसीएम लीजिएगा फिर आप यहाँ पहुंचेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। देख लीजिए फिर से कि यदि आपको ये लिखने की जरूरत पड़े कहीं पर भी a होल b बाय c, मतलब a पूर्णांक b बाय c, तो उसको लिखने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि a प्लस b बाय c। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल इतना 4x माइनस 4 बटे इतना, बट अलजेब्रा में तो होल करके लिखा नहीं जाता है, पूर्णांक करके नहीं लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे? तो इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो भागफल है वो पहले लिख दीजिए, क्वोशंट को लिख दीजिए प्लस रिमाइंडर बट्टा और जिससे आप डिवाइड किए हैं उस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x माइनस 4 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपका मेरा वीडियो कैसे लग रहा है। यदि आप मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं वीडियो अच्छा बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा आगे आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने का। तो मुझे आपका यदि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं अच्छे से तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।